अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा हरीसा बनाना सिखा रही हूँ, जो कि क्विक रेसिपी है, मेरी अपनी है और बहुत मज़े की बनता है। तो चलिए आए व्यूवर्स, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैंने ये हरी दाल ली है, जिसको मूंग की दाल कहते हैं, साबुत मूंग कहते हैं। ये हरे रंग के होते हैं। ये 1 कप है, ठीक है। इसको मैंने पानी में तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दिया है। दलिया है 1 कप, ठीक है। जितनी मैंने दाल ली है उसी मेजर कप में मैंने दलिए को सेम क्वांटिटी में लेकर उसको भी मैंने अलग से भिगो दिया है। चावल है 1 कप, ठीक है। सेम वही कप लेकर मैंने सेम क्वांटिटी में चावलों को भी मैंने भिगो दिया, ठीक है। ये तमाम जो है वो एक ही कप से मेजरमेंट करके मैंने तमाम दालों को और चावलों को मैंने भिगो दिया है, ठीक है। दलिया ना हो तो आप गेहूँ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कुकर लेकर उसमें तमाम दालों को, दलिए को और चावल जो भिगे हुए थे उनको डालकर कुकर में तकरीबन आधे घंटे के लिए थोड़ी देर पहले तेज़ आंच और फिर हल्की आंच में मैं कुकर लगा दूँगी, जब तक कि दालें गल ना जाएं, चावल जो है बिल्कुल मैश ना हो जाए। 1 चम्मच नमक डालूँगी हस्बे ज़रूरत, आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा। थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, तकरीबन 1 से 2 चम्मच मैंने ऑयल डाली है, ठीक है। और कुकर लगा दिया है। जी व्यूवर्स, मैंने तकरीबन पूरा एक सीना लिया था, समझ लीजिए उसमें विंग्स भी शामिल थे। तो ये मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डालकर उसको उबालने रख दिया था। ये देखिए चिकन जो है वो गल चुकी है और यखनी भी रेडी हो चुकी है। यखनी से चिकन को निकाल कर इसको श्रेड कर लेंगे। यखनी को भी ज़ाया नहीं करेंगे और इसको भी हम जो है अपने हरीसे में शामिल करेंगे, लिहाजा इसको भी आपने सेव करके रखना है, ठीक है। और जो गोश्त है वो बोन्स के साथ अलग करके और उसको जो है वो श्रेड करेंगे। जी व्यूवर्स, हरीसे में जो है ना वो सीख कबाब का इस्तेमाल होता है, तो हम अपने होममेड सीख कबाब बनाएंगे। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, ये भी पूरा एक सीना था जिसको मैंने धोकर खुश करके बारीक कीमा कर लिया है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करूँगी। ये थोड़ा सा कूटा कूटा है, पेस्ट नहीं है, ठीक है। मैं ये शामिल करूँगी, आपकी मर्ज़ी, आप पेस्ट शामिल करें या इसको मोटा मोटा कूट लें, ठीक है। कबाब में जो है ना वो थोड़ा सा मोटा मोटा कूटा हुआ अदरक लहसुन ही मज़ा देता है, तो ये मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें सब्ज़ी डलेगी वो प्याज है। प्याज 2 अदद लेके मैंने उसको बारीक चॉप कर लिया था चॉपर में, और पानी को मैंने छाननी में डाल के अच्छी तरह निचोड़ लिया था हाथ की मदद से, ठीक है। धनिया है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच धनिए के हैं, हरे धनिए के, वो इसमें शामिल करेंगे। और प्याज जिसका पानी अच्छी तरह से निकला हुआ है वो शामिल करेंगे। व्यूअर्स, प्याज में पानी नहीं होना चाहिए, वरना आपके जो कबाब है ना वो टूट जाएंगे, सही है। तो मसालों में मैंने पेपरिका पाउडर लिया है, ये कलर भी बहुत अच्छा देता है कबाबों को और फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो 1 चम्मच पेपरिका पाउडर है, 1 चम्मच ही रेड चिली फ्लेक्स है, ज़ीरा है 1 चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ, ठीक है। काली मिर्ची है 1 चम्मच, आधी चम्मच गरम मसाला है और 1 चम्मच ही नमक है, ठीक है। नमक को आप मसालों को अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओरिजिनल जो हरीसा होता है ना वो तो अरब ममालिक में बिल्कुल भी मिर्ची यूज़ नहीं करते, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, आपको पता है हमारा तो स्पाइसेस के बगैर गुजारा नहीं होता, तो हमने तो अपने हिसाब से मिर्चियाँ डालनी ही डालनी हैं। तो आप जब ओरिजिनल हरीसा खाएंगे ना तो वो बहुत फीका होता है, तो इस हिसाब से अब मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच ऑयल लगाकर और इसको पहले बहुत अच्छी तरह मसाले मिक्स किए, ताकि इसमें सारे मसाले मिक्स हो जाएं। फिर ऑयल डालकर इसको एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आधे घंटे का रेस्ट देंगे और सीख कबाब तैयार कर लेंगे। जी व्यूवर्स, अब तड़के का सामान हम देख लेते हैं। तड़के के सामान में जो है वो क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। 2 प्याज थे जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है, 2 दफ़ा इसमें यूज़ करूँगी तड़के में। आधा प्याज जो है पहले शामिल करूँगी और आधा एंड में। यखनी जो मैंने उबाल के रखी थी चिकन की वो मैंने कप में निकाल ली है, ठीक है। चिकन को श्रेड कर लिया है। इसके अलावा पालक है, आधा किलो पालक है मेरे पास, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ठीक है। बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है आपने पालक को। इसके अलावा जो है अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है मेरे पास, ठीक है। तकरीबन आधा लहसुन ले लें, हरी मिर्चें तकरीबन 3-4 और टुकड़ा एक अदरक का, उसको पीस लें।
गरम मसाला है ये आधी चमची और ये मेरे पास कौरमा पैकेट मसाले का 1 चम्मच भरकर है, ठीक है। ज़ीरा है कुटा और पिसा हुआ भुना हुआ, ठीक है। लाल मिर्ची का पाउडर है 1 चम्मच, नमक है 1 चम्मच, हल्दी है आधी चम्मच और सूखा धनिया है 1 चम्मच, ठीक है। अच्छा, इसमें नमक जो है वो यखनी में भी है, ठीक है। हमने दालों में भी नमक ऐड किया है और अब तड़के में भी नमक ऐड कर रहे हैं। तो आपने नमक को जो है हल्का ही रखना है और एंड में जब हरीसा आप बिल्कुल रेडी कर लेंगे उस वक्त चख लीजिएगा। अगर नमक कम लगे तो फिर आप और डाल लीजिएगा, शुरू में इतना नमक मत डालिएगा। तो चलिए व्यूवर्स, जल्दी से अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी से पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, तकरीबन भर के 1.5 प्याली मैंने ऑयल डाला है, क्योंकि मेरी हरीसे की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ऑयल कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। प्याज मैंने आधा शामिल कर दिया है, आधा मैंने रख दिया है एंड में तड़के के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको तकरीबन गोल्डन ब्राउन करूँगी, तकरीबन हल्का सा। उसके बाद हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। उसको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी, ताकि मसाले भी इसी ऑयल में अच्छी तरह से भुन जाएं। जी व्यूवर्स, मसाले भी मैंने ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा पानी लगाऊंगी ताकि मसाले जो हैं वो ज़मीन पर ना लगें देचकी के और जले ना, ठीक है। हल्का सा इसको भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद जो कटी हुई पालक थी चॉप हुई हुई, उसको इसमें अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेंगे, ताकि जो पालक है वो भी पक जाए और उसमें कच्चापन ना रहे, ठीक है। तो पालक को आपने मसाले में बहुत अच्छी तरह भूनना है। जी व्यूवर्स, ये देखिए ऑयल अलग हो गया है, पालक जो है वो बिल्कुल मैश हो चुकी है मसाले में। और अब जो है हमारे पास जो श्रेडेड चिकन था वो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद जो यखनी थी हमारे पास, पूरी एक बड़ा प्याला था, वो ऐड कर देंगे और इसको हल्की आंच करके पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हमारी दालें भी गल जाएंगी और हम लोग कबाब रेडी कर लेंगे, जो हमने मसाला मैरिनेट करके रखा था कबाबों का। ये देखिए व्यूवर्स, कबाब मैंने बना लिए थे, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसकी शेप को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये तकरीबन 16 मेरे पास कबाब बने। कबाबों को मैं अब शैलो फ्राई कर लूँगी इस पैन में, ठीक है। इसको हाफ़ डन करूँगी कि कबाबों को, क्योंकि हाफ़ ये हरीसे में जाके पक जाएंगे। अगर आप उसको फुल डन करके निकालेंगे, मतलब फुल गला के पूरा पका के निकालेंगे ना, तो वो हरीसे में जाकर ये कबाब सख्त हो जाएंगे। तो हमने ये गलती नहीं करनी, हमने हल्का सा इनको शैलो फ्राई करके निकाल लेना है और फिर हाफ़ जो है ये हरीसे में जाके पकेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। जब आप चम्मच या चपाती के साथ इसको खाएंगे, तोड़ेंगे, तो ये बहुत इजीली नरम सॉफ्टली तरीके से टूट जाएंगे। कबाब को जल्दी से हम लोग निकाल लेते हैं और इस तरह तमाम बाकी बचे हुए कबाबों को भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर बनकर आ गया है, ठीक है। अब कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं। कुकर के ढक्कन खोलने के बाद देखें चावल जो है वो बिल्कुल मैश हो चुके हैं, दाल गल चुकी है और दलिया तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा और मैश करने के लिए रॉड की मदद से इसको तैयार कर लेंगे। अब जो ये मसाला बिल्कुल अच्छी तरह भुन चुका था, इसमें हम ये दाल और चावलों का जो मिक्सचर है ये डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है। इस तरह अलग अलग बनाने से व्यूवर्स, एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपकी टाइम की बचत होती है, दालें अलग से पक जाती हैं, मसाला अलग से भुन जाता है। वो फिर एक लंबा प्रोसेस चलता है कि जी अभी चिकन जो है वो डालना है, फिर इसको घोलना है, फिर वो एक बहुत लंबा होता है। तो हमने क्या करना है, टाइम की बचत करते हुए, जी व्यूवर्स, ये वही जो है ना ऑयल है जिसमें मैंने कबाब को फ्राई किया था, ठीक है। इसी ऑयल में मैंने प्याज़ों को लाल करने के लिए रख दिया है। जब तक मैं इसमें कबाब छोड़ देती हूँ तो कबाब अपना टाइम लेके थोड़ा सा पक जाएंगे हरीसे में। आंच मेरी बिल्कुल लो है। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इस तरह चम्मच चला रही हूँ, ठीक है। अब इसको हम लोग तड़का लगा देंगे। जस्ट जो है प्याज़ों का हमने तड़का लगाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हरीसा बनके तैयार हो गया है।
बचे हुए कबाबों को ऊपर रखेंगे, हरे धनिए की गार्निशिंग करेंगे और रोटी और चपाती के साथ इंजॉय करेंगे। मैंने तो व्यूअर्स यकीन जाने सिर्फ चम्मच से खाया, बहुत सारा नींबू निचोड़ के और चाट मसाला डाल के। बहुत ही मज़े का बना था, यकीन जानिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लेट में सर्व कर लेते हैं। 2 कबाब मैंने बचा के रखे थे, वो इसके ऊपर ऐसे ही रखूँगी, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और नींबू निचोड़ कर और चाट मसाला डालकर और मैं नान और चपाती के साथ इसको सर्व करूँगी। मैं आपसे बार-बार ये कह रही हूँ कि एक दफ़ा ज़रूर बना के देखिएगा। सेम टू सेम हरीसा बहुत मज़े का बना था। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बहन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।